let's see the question. It says, which of the following reagent distinguish ethylene from acetylene? Okay, so the first thing जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि स्ट्रक्चर क्या है. इथिलीन का स्ट्रक्चर होता है इथिलीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जबकि एसिटिलीन जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, तो ये दोनों अनसैचुरेटेड सिस्टम है. हम इसको भी अनसैचुरेटेड बोलेंगे, इसको भी अनसैचुरेटेड बोलेंगे. और हमको ये पूछा है कि दोनों अनसैचुरेटेड, तो दोनों को सेपरेट कैसे करोगे? तो ऑप्शंस दिए हुए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमीन वाटर, अल्कलाइन KMnO4 एंड क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन Cl2. अगर हम ये तीन ऑप्शन देखें तो ये तीनों ऑप्शन है टू सेपरेट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. जैसा आपके पास एक कंपाउंड है, मान लो CH3-CH3, और दूसरा एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर आप इसके ऊपर Br2 वाटर की रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे नो रिएक्शन मिलेगी, रिएक्शन नहीं होगी. ओके, नो रिएक्शन. जबकि अगर वही रिएक्शन अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ये Br2 जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर एक Br अटैच होगा, यहाँ पे एक Br अटैच होगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगी. ओके, CH2-CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br. वैसे ही रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 में भी होगी. KMnO4 के स्ट्रक्चर में Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा. ओके, जबकि इसमें ये रिएक्शन नहीं होगी सैचुरेटेड कंपाउंड में. ओके, वैसे ही अगर थर्ड स्ट्रक्चर हम देखें, जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें भी वही होगा. अगर आप किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आप Cl2 की रिएक्शन करो Cl-Cl, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है. ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा, ये यहाँ पे अटैच. ओके, मतलब ये सारे जो रिएजेंट है तीनों, Br2 इन वाटर, अल्कलाइन KMnO4 और क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, ये है टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड को अगर अनसैचुरेटेड से सेपरेट करना है तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे काम में आएगी. लेकिन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो हमको यहाँ पे मदद करेगा दो डबल बॉन्ड में से कौन सी रिएक्शन होगी वो बताने की. मतलब दो डबल बॉन्ड में से या दो कंपाउंड में से किसके पास डबल बॉन्ड है और किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो देखने के लिए. तो अब देखो, अगर आप इथाइन मॉलिक्यूल लो और इस इथाइन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl2. यहां पे अमोनिकल बोला है तो अमोनिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो आपको यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है Cu2C2. ओके, जिसको बोला जाता है कॉपर एसिटालाइड, इसको बोला जाता है कॉपर एसिटालाइड. ओके, और ये जो होता है ये रेड कलर का PPT होता है. ओके, रेड कलर्ड PPT होती है. तो जिससे अगर हम आपको रेड कलर की PPT मिली, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है. ओके, और इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, देखो ये जो कॉपर है ये यहाँ पे अटैच होगा. ओके, दोनों साइड पे. अब यहाँ पे बचा हुआ जो है वो बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस होती है एक्चुअली. ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग अगर देखनी है हमको तो ये 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस. ओके, तो सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो सेपरेट करेगा इथिलीन और एसिटिलीन में. ये एसिटिलीन में ही इस तरह का कंपाउंड बनाता है, इथिलीन में नहीं बनाता. क्यों नहीं बनाता? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, आप अगर चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर मालूम हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. हम यहाँ पे निकालेंगे कि कॉपर है जो अटैच है कार्बन को, और ये कार्बन जो है वो ऑलरेडी जो ट्रिपल बॉन्ड था वही होता है, उसको अटैच कॉपर होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करेगा. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.